वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरी सारी रीडिंग्स को देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सेप्ट माय ग्रैटिट्यूड। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करे। टेक इट हाउ इट गोज़। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लास्ट के 3 दिन बचे हैं फ्लैट 50% ऑफ के लिए। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, फ्लैट 50% ऑफ आज, कल और परसों। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आज रीडिंग बुक करेंगे तो चाहे आपका नंबर 4 दिन बाद आए या 5 दिन बाद आए, एज़ पर डिपेंड्स ऑन दी अपॉइंटमेंट टाइम। ठीक है, लेकिन आप जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है ये है कि एनर्जीज बहुत हाई है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है और ये रीडिंग जो भी है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग। वैसे जो भी मेरी रीडिंग्स होती हैं सारी ही सुपर एक्यूरेट होती हैं, बट इस रीडिंग के लिए अलग से मैसेज आ रहा है बिकॉज ये आज चंद्र ग्रहण है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि हमास और इजराइल का युद्ध जो है वो 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक यानी 31 अक्टूबर तक और हाई होगा, जो कि हो रहा है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखिएगा। इट्स ओके, चीज़ें होंगी बहुत सारी। हो सकता है आपका मूड ख़राब रहे, आप को लोग जज करें, आप खुद ओवर जज करें, आपको डिप्रेस्ड या सैड या ऐसा कुछ फील हो। इट्स ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। चीज़ें होती हैं और उनको होने दीजिए। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो बहुत कुछ मूड रिलेटेड बहुत कुछ होने के अंदेशे हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितनी मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं और ये रीडिंग शुरू करी है और तभी से बज रही हैं। ठीक है, तभी से स्टार्ट हुई है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये है रीडिंग कि आपके जो एक कोई पर्सन है, ठीक है, और किसी का जिनका भी नाम लेके आप सोचना चाहते हैं, उनको लेकर के आप ये रीडिंग देखें। ठीक है, उनका एक्चुअली क्या चल रहा है। कुछ लोग जो है आपके पर्सन, आपकी लाइफ में कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा, मुझे क्यों सुनाई दे रहा है सर फोड़ू, एग्जैक्टली बहुत ही गलत जगहों पे, मतलब ऐसा होता है कि वो अपने सारे एफर्ट्स को ऐसी जगह करते हैं जहाँ उनको कोई फल ही नहीं मिलता। मतलब आप ये सोचो कि जो सामने वाली दीवार है मैं इसको धक्का मारना शुरू कर दूं कि ये हट, मेरे रास्ते से हट। राइट, तो अब वो हटेगी तो है नहीं, अपना ही हाथ टूटेगा, अपना ही सर फूटेगा। राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत ही फालतू के एफर्ट्स करते हैं, मतलब एफर्ट पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता कि कौन से डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, वो कुछ भी करे जा रहे हैं, ये कंडीशन चल रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट, उन एफर्ट वो खुद गलत डायरेक्शन में लगाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट वो आपसे दिखाते हैं कि यार तुम मेरी को मदद नहीं कर रहे हो, या तुम जो हो सो हो, लेफ्ट राइट ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। लेकिन एक्चुअली किसी और को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब जो आपके पर्सन है वो आपको या अपने सर्कमस्टांसेस को या किसी को तो ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं ज़िंदगी में। जो कि दूसरी बात ये है कि एक तो वो अपने आप को बड़ा दूरंदेशी समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो बड़े दूर की सोच करके निर्णय लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसलिए जो उनका नेक्स्ट, मतलब जो इमीडिएट जो लाइफ है ना उनकी, उसमें भूचाल मच जाता है। ठीक है, जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं तो क्या होता है ना, अच्छी बात है, आगे का सोच करके निर्णय लेने चाहिए, लेकिन इनकी दिक्कत ये होती है कि वो इमीडिएट लाइफ उनकी में कबाड़े मचते हैं। क्योंकि वो भाई देखो, थोड़ा तो देखना चाहिए ना कि आगे के लिए हम अगर, अब ऐसा है कि आप सारा खाना फ्यूचर के लिए बचा लोगे तो आज भी तो कुछ खाओगे, सब कुछ तो स्टोर नहीं कर सकते। राइट,
तुम आज जो कर्मा करोगे उसका इफेक्टिव फ्यूचर में होगा ना। आज अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे तो हेल्थ अगर ख़त्म हो गई तो आगे जा कर के प्रोटीन पाउडर खा भी लिया तो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम इस लायक नहीं बचेगा कि उसे पचा लो, तो उसको रख कर के करोगे क्या, है ना। तो ये चल रहा है फ्रेंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उनका दिल टूट गया है, ठीक है। और लेट मी टेल यू, ये सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी है, यानी कि खुद को, स्वयं को खुद बर्बाद करने की ये एनर्जी है। ये इनको ये साथ किसी ने कोई अन्याय नहीं किया है, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी फ़नी थिंग। और ये फ़नी मतलब ये कहने में फ़नी होता है, लेकिन एक्चुअल सेंस में ये बहुत ही दुख भरी बात होती है कि हम खुद अपनी ऐसी की तैसी मारते हैं और फिर विक्टिम प्ले करते हैं। ये व्यक्ति को विक्टिम प्ले करने की बहुत प्रॉब्लम है, जो पैलेस्टीन इस वक्त कर रहा है ना, कि हम बेचारे हैं, हम विक्टिम हैं। लेकिन वो लोग युद्ध करना अपनी तरफ से बंद नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्होंने जिनको बंदी बनाया है वो उनको छोड़ रहे हैं। और पहला हमला भी उन्होंने किया जानवरों की तरह से, मतलब हम मारे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मत मारो, हमें कुछ मत कहो, हम तो बेचारे हैं, बेचारे लोग हैं हम तो, ठीक है। और उनकी गरीबी भी इसलिए दूर नहीं होती क्योंकि वो खुद का डेवलपमेंट करते ही नहीं है। उनका तो सारा ध्यान तो दूसरों को मारने में लगा रहता है, जब देखो तब उनकी अपने क्या ही होगा। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना आपके, इनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, ये जो विक्टिम प्ले करता है ना फ्रेंड्स, वो कोई भी हो, वो एक्चुअल सेंस में वो जेन्युइनली प्रॉब्लम में भी होगा। अभी जैसे आज की डेट में पैलेस्टीन जेन्युइन प्रॉब्लम में है, लेकिन उनको उसमें भी विक्टिम प्ले करके उनको जेन्युइन रिएक्शन नहीं देनी है, ठीक है। हमास वाले वहीं तो रहते हैं, उनके साथ ही तो हैं, उनको रोक भी तो सकते हैं ना। उनकी जनता क्यों नहीं जाके उनको रोक रही है कि भैया बंद करो ये बकवास, सारी दुनिया के आगे भीख मांगने से बेहतर है ना कि अपने आप को सही किया जाए। बट उनका दिमाग अलग डायरेक्शन में चलता है। उनके मतलब इस टाइप के लोग, वो बेसिकली दूसरों को हर चीज़ में नुकसान पहुंचाने के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके ये जो व्यक्ति हैं जो विक्टिम प्ले कर रहे हैं, उनको देखिए 2 चीज़ें हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। कैपेबिलिटी की एक्चुअली किसी में कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। बहुत पोटेंशियल है आपके इस पर्सन में भी, बहुत पोटेंशियल है कि ये अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा जीवन खुद के लिए और आसपास वालों के लिए भी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि इनका माइंडसेट ही नहीं है कि लाइफ को अच्छा करें। इनको लाउड होना बहुत पसंद आता है, लाउड होना, वो जो चल रहा है ना, एग्जैक्टली वापस से मैं वही एग्जांपल दूंगी कि ये जो चल रहा है ना कि हम बेचारे, हम गरीब, हम विक्टिम। तो तुम विक्टिम तो तुम लड़ने क्यों आते हो, तुम मारने क्यों आते हो? अब मारोगे तो मरोगे भी ना, है ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि तुमको तो हम मारेंगे लेकिन तुम हमें नहीं पलट के मारोगे? ऐसा तो होता ही नहीं है ना, ये तो कर्मा के रूल के ही खिलाफ है ना। बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा वीक है, एग्जैक्टली थ्रोट चक्रा, या तो कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा कुछ ज़्यादा ही ओपन है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, फालतू में बोल रहे हैं, मतलब दूसरों को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब आपके कोई अराउंड कोई इंसान ज़रूर होगा फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची तो ये डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको इस चैनल की एनर्जीज़ को, इस रीडिंग की एनर्जी को अगर क्लेम करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेस्ट ये है कि आप, बेस्ट वे टू क्लेम द एनर्जीज़ इज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जैसे जैसे हमारी रीडिंग आगे बढ़ेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। मेडिटेशन क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिनको भी इंटरेस्ट है वो आप मैसेज करें और मेडिटेशन क्लास बुक करें। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड, ये पता नहीं ये कहाँ से क्या आ गया और क्यों आ गया है, कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। एनीवेज, तो ये जो व्यक्ति हैं आपके, इनको लाउड होने की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको लगता है कि ये चिल्ला करके अपनी बात प्रूव कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। इनको भगवान ने, इनके ऊपर वाले ने इनको सब कुछ दिया है, सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके पास परिवार है, इनके पास में सोसाइटी है, क्वालिटीज़ सारी हैं। अगर ये जितना दम दूसरों पे चिल्लाने, चीखने और लड़ने झगड़ने में लगाते हैं, उतना दम अगर ये अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में लगाएंगे तो ये एक दिन स्टार की एनर्जी है इनकी, बहुत अच्छा करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, स्टेबिलिटी भी कमाएंगे, खुशियाँ भी कमाएंगे, ठीक है। एंड
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर कहीं जाने का सोच रहे हैं या दूर का प्लान बना रहे हैं। बस वही है, ये भी है ना, दूर का प्लान बनाते हैं कि 2 साल बाद इसका इम्पैक्ट ये होगा। हमको ये तक नहीं पता है फ्रेंड्स कि हम अगले मिनट भी जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। अपनी ज़िंदगी का तो भरोसा है नहीं, और अगले पता नहीं कब का प्लान बना रहे हैं, मरने के बाद का प्लान बना रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी तो आइडियोलॉजीज है ना, मरने के बाद वाली, कितनी अजीब व गरीब है। तुम अपना जीवन अच्छा बनाओ ना, कर्म अच्छे होंगे तो मरने के बाद भी कुछ अच्छा हो ही जाएगा। कमाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है फ्रेंड्स आप लोगों की ज़िंदगी में, कुछ चेंज आ रहा है। देखिए ये ग्रहण जो है आज, जो है मून एक्लिप्सेस यानी कि चंद्र ग्रहण, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। प्लैनेटरी चेंजेस आएंगे, यानी कि आपकी ग्रहों की स्थितियाँ भी बदल रही हैं, ठीक है। और देखिए चेंज परेशान करने वाला होता है, इसीलिए 31 तक का ये प्रेडिक्शन था कि 31 अक्टूबर तक ये युद्ध और बढ़ेगा, परेशानियां और बढ़ेंगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, लोगों में पर्सनल लेवल पे भी परेशानियां बढ़ेंगी। हो सकता है आपको प्रोफेशनली भी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हों जो जमे नहीं, जो पसंद नहीं आए, लगे कि काम ही नहीं करना है यहाँ से, बस छोड़ के जाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये चेंज का टाइम चल रहा है, थोड़ी सी चेंज आ रही है। आपका कंप्लीशन का साइकिल चल रहा है, मतलब साइकिल कंप्लीट होने वाली है, एक साइकिल, तो उसको होने दें। होने तो आप खैर दोगे ही, क्योंकि नहीं होने देने का तो अपने हाथ में ही नहीं होता। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं उसके लिए तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन होने दें मतलब टेक इट ईजी, ओके, जस्ट टेक इट ईजी। जो हो रहा है उसको उसके अपने फ्लो में, अपने स्पीड में उस चीज़ को होने दें, ठीक है। ना बुरा माने, ना बुरा सोचें, ना अपने लिए और ना ही किसी और के लिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो जब ये चेंज आ चुकेगा ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारा सपोर्ट आएगा, ठीक है। हेल्प आएगी, सपोर्ट आएगी, बहुत सारे लोगों की सद्बुद्धि भी आएगी बहुत लोगों में। ये जो व्यक्ति है ना, जो जिनको लाउड होना और इतना सेल्फिश एक्शंस करना, रिएक्शंस देना, ये जो व्यक्ति है ना, इनके अंदर शायद सद्बुद्धि भी आएगी। ये जो चेंज है ना, इस चेंज से 31 अक्टूबर के बाद आप देखोगे कि जितने भी इक्वेशंस हैं, इवन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रेड्स, ये युद्ध, ये जो कुछ भी अभी चल रहे हैं ना, तो इन सब में आप एक सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज देखोगे, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए मैं एक अलग रीडिंग करूँगी, किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या होगा उसके लिए देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या बताते हैं हमको, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करना हो फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका आज का अफर्मेशन है, आई एम रेडी फॉर द चेंज। मैं किसी भी बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी बदलाव के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये आपका आज का अफर्मेशन है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है या आपको रीडिंग बुक करनी है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर का सोचना अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज की ज़िंदगी को इग्नोर करें, ठीक है। अपनी आज की ज़िंदगी जो आपके पास आज है, इंश्योर कीजिए कि वो अच्छा हो, और वो अच्छा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जब आप ये इंश्योर करें कि आपके आसपास वाले भी खुश हैं, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कर्मा एंड इट्स रिजल्ट्स, ओके। चलिए इस डेक से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। तो आपके ये जो व्यक्ति हैं ना, जो विक्टिम प्ले करते हैं फ्रेंड्स, मैं बता रही, मैं द सन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली उनको कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। उनके आगे भी अंधेरा है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह चेंज में फंसे हुए हैं। इनके दिमाग के अंदर अंधेरा है एंड अनफॉर्चुनेटली इनको उस रोशनी को भी क्लेम नहीं करना है। उनको यूनिवर्स से चाहिए ही नहीं। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत राइट है, ठीक है। मारना, काटना, दूसरों के सर पे चढ़ना, नाचना, चिड़चिड़ करना, गालियाँ देना, ये सब उनको लगता है कि ये राइट है। तो भाई ऐसा है कि जब राइट है तो फिर इसीलिए डेथ कार्ड आया है ना।
तो अब राइट है तो फिर अपने कर्मों को भोगना ही हमारे जीवन का ध्येय है, ठीक है। हमें जीवन मिलता ही इसलिए कि इस जन्म में या पिछले जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं वो हमें भोगने हैं और उस अकाउंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर कोई तो कर्मा कर ही दिया है ना जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है, राइट, या तो अपने कर्मों को सुधार लिया जाए, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये इतना विक्टिम खेलते हैं और अब क्या है कि इनका कर्मा आ गया है वापस, ठीक है। इनका कर्मा इनके ऊपर वापस आ रहा है तो अब इनको एक तो लग रहा है डर, धड़ धड़ दिल में भी धक धक हो रखी है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो प्रेयर्स भी हो रही हैं कि किसी तरह हम बच जाएं, हमने ये कर तो दिया है लेकिन हमारे ऊपर कुछ ना आए, ठीक है। माफ़ी मांगने की औकात नहीं है बिल्कुल भी, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन सच यही है कि आगे बढ़ के अपने हाथ से जो गलतियां हो जाती हैं वो ठीक कर दिया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। दुनिया में हर एक की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैंने ये गलती कर दी तो चलो आगे जा कर के हम माफ़ी मांग लें कि यार सॉरी हमने तुम्हारी लाइफ में मैस मचा दिया, हमसे गलती हो गई, लाओ अभी उसको ठीक करते हैं। उसके लिए ना जेन्युइन होने की, बहुत बड़े दिल की और बहुत सच्चे होने की ज़रूरत पड़ती है। अब इतनी हैसियत कमाई नहीं ना ज़िंदगी में, क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो सिर्फ ईगो में बिताइए कि मैंने ये कहा है इसलिए ये होगा, मैंने वो सोचा है, हम हमारी कम्युनिटी या हम हमारी ईगो या हम हमारी फलाना ढिमकाना, तो हम ही हमें बाकी पानी कम है, वो वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो अब इस चक्कर में क्या है ना कि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा, जो भी है वो खून खराबा, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, है ना, ये सब चल रहा है। और इस चक्कर में क्या है कि इनके ज़िंदगी में जो रोशनी आनी थी, जो इनको ऊपर वाले ने बख्शी थी, वो इनसे दूर जा रही है। लेकिन लेट मी टेल यू, क्योंकि आपने ध्यान रखा है चीज़ों का, ये देखो कितना मतलब ब्राइट कार्ड है। मैं रिंग लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिंग लाइट का तो मैं एंगल बना रही हूँ एनीवेज। तो ये देखो ये कितना ब्राइट कार्ड है, द सन, ओके। तो द सन एंड स्टार, ऊपर वाले ने तो देने में, वो एक शेर है ना कि उसने तो क्या था, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, ठीक है। एंड मुकद्दर देखो अपने हाथ में ही होता है, ठीक है। अगर मुश्किलें हैं भी ना तो भी हम अपनी मेहनत से मुश्किलों को ठीक कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुर इंसान का तो किस्मत भी साथ देती है, राइट। लेकिन अब किस्मत भी उसका साथ देगी ना भैया, कर्म तो करो। अब जो कर्म करोगे तुम्हें फल भी तो वैसा ही मिलेगा। तो अब इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो आप फ्रेंड्स, आई एम सॉरी मेरी कैमरा हिल गया, हाँ। तो वो देखो डर लग रहा है ना उनको, तो मेरा कैमरा भी घबरा गया तो फ्रेंड्स आप ना इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें और इसको अपने जीवन में हमको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि भाई जीवन जो है वो कर्म प्रधान है। आप दुनिया में किसी भी धर्म से आते हैं या किसी भी प्रजाति से हैं या जो भी हमारा फेथ है, जो हम कर्म करते हैं फल तो उसी का ही आएगा, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है वो सिर्फ यही समझा रहे हैं कि आपके जीवन में स्टार एनर्जी है, आप सुपरस्टार बन सकते हो। मैं किसी फिल्मी स्टार की बात नहीं कर रही हूँ, ये बहुत शैलो हो जाएगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा बनने के लिए भेजा गया था, आपको सब कुछ दिया गया था और दिया गया है। आप उस एनर्जी को क्लेम करें, इस पावर को क्लेम करें, इन खुशियों को क्लेम करें, अपनी फैमिली की खुशियों को क्लेम करें, उनके साथ को क्लेम करें, है ना। एक कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। दो कार्ड्स आ गए, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जस्ट इमेजिन कितना अच्छा उनकी जो ये चिड़चिड़े प्राणी हैं आपके जीवन में, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है और इनके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनको ये पता है कि आप उनके लिए एक ब्राइट सन का काम करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है। तो उनको ये पता है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे होते हैं और बहुत अच्छाइयाँ आती हैं उनके जीवन में।
रिसोर्सेज आते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है, उनके काम हो जाते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हो वो, और प्यार से करते हो, इज्जत से करते हो। लेकिन अब उनकी ना उनकी किस्मत ख़राब इसलिए है क्योंकि उनकी नेचर ख़राब हो चुकी है, और उनके अंदर हिम्मत नाम की चीज़ नहीं है कि वो आगे बढ़ें और क्षमा मांग लें, या आगे बढ़ें और जो ख़राब हो गई हैं चीज़ें उनको ठीक करने की कोशिश करें। वो क्या है ना कि अकड़, एक तो वो कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाले हाल है कि ज़िंदगी उनको अच्छी तरह बता रही है, प्रैक्टिकली बता रही है कि भैया सुधर जाओ, लेकिन अब वो रस्सी का बल नहीं जा रहा, क्या करें। तो लेकिन उनको ये समझ में आ चुका है, ठीक है, ये उनको समझ में आ चुका है। इट इज़ बेटर कि वो सही लोगों के साथ आएँ और सही एक्शंस करें। अब देखो समझ में तो आ रहा है, लेकिन मन मन के अंदर समझ में आ रहा है, कर्मा लौट के तो आ रहा है, पढ़ तो रहे हैं अभी, लाइफ अभी उनको फट्टे तो मार रही है अच्छे खासे, ठीक है। तो पता तो चल रहा है अब कि सच क्या है, लेकिन अभी उनको स्वीकार करने में, सच स्वीकार करना, इसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत होती है, हाई कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरी नहीं है सबके अंदर हो, है ना। तो अब क्या है ना कि वो सच को देखना, सच को स्वीकार करना, अपने अहंकार को छोड़ देना कि भैया लेट इट बी, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ना, अपनी ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्वीकार करना कि हम साथ में आगे बढ़ें, है ना, और खुशियों को क्लेम करें, अपनी टुगेदरनेस को बढ़ाएं, दुनिया में पीस हो, शांति हो, खुशियाँ हो, डेवलपमेंट हो। ये अभी उनके लिए नया नया है सब कुछ, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ओ शिट, मतलब ऐसा भी, ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का कि हम कचरे पट्टी को छोड़ सकते हैं, हम शांति से रह सकते हैं। क्योंकि वो आपको ना बहुत वीक इंसान समझ रहे थे, एंड आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल बीइंग, यू आर वेरी पावरफुल। और आपने ना बहुत संयम से अपना स्टैंड बहुत प्रॉपरली क्लियर किया है कि भाई साहब या बहन जी, आप है ना, अगर मेरे जीवन में रहना है तो सुधर के ही आना है, नहीं तो आप रहने दो, पधारो सा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ आने की, यहाँ रहने की, मेरे अराउंड किसी भी तरीके से आने की, जीने की, यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, बहुत ही अच्छी, वेरी मीनिंगफुल रीडिंग। तो अगर किसी के अंदर नेगेटिव विचार आ भी रहे ना, तो आप एक तो प्लीज़ थोड़ा सा थॉटफुल हो जाइए, थोड़ा थॉटफुल हो जाइए, ठीक है, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ, वॉट एवर इट इज़, तो इसके ना इम्पैक्ट मुझ पे भी होने वाला है, ऐसे खाली कुछ नहीं जाने वाला है ना। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, ओके। चलिए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हेल्थ मतलब फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मन से भी उनको और आपको शांति भी मिलेगी। अगर कोई गड़बड़ें भी हो गई थी तो रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है मुझे। इवन अगर कोई थर्ड पार्टी था तो वो थर्ड पार्टी अब, क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उल्लू है, बेवकूफ़ है, ठीक है, और उनको ये समझ में आ गया है कि इट इज़ गुड टू बी विद यू। पहले उनको लग रहा था कि आपके साथ अगर वो आते हैं तो वो गलत होगा, उनके अपने आप के साथ, वो इट विल नॉट बी स्मार्ट टू बी विद यू, ठीक है। अब उनको समझ में आ रहा है कि स्मार्टनेस की बात नहीं होती है, बात होती है जेन्युइनिटी की, ठीक है। जो जेन्युइन है ना उसके साथ रहना होता है। स्मार्टनेस गई तेल लेने, स्मार्टनेस तो आ ही जाती है ज़िंदगी में, कौन सी बड़ी बात है, राइट। अच्छी तरह जियोगे तो ज़िंदगी स्मार्ट हो ही जाएगी, है ना। तो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। रोमांस, मैंने अभी अभी थर्ड पार्टी की बात करी थी ना, तो थर्ड पार्टी गई तेल लेने, ठीक है। वेरी आई एम सो सॉरी, देखो मेरा कैमरा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, डरने की बात आती है तो डरना लग जाता है, और रोमांस की बात आई तो खुश हो गया, फिर से हिल गया बेचारा। देखिए, तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है रोमांस, थर्ड पार्टी जो है वो भाग गई है, ठीक है।
ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। इस रीडिंग की एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपनी रीडिंग बुक करने के लिए, एंड मेडिटेशन क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे साथ। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू इंक्रीज़ योर इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी हीलिंग अच्छे से होगी, आपकी ओवरऑल लाइफ में एकदम बैलेंस आने लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए अब येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। और ये है आपका पाइल 1 और ये है आपका पाइल 2, ठीक है। येस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछें फ्रेंड्स, ठीक है। और पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके पहले सवाल का जवाब है अनलाइकली, नहीं, नो, ठीक है। नहीं के जैसा, अनलाइकली मतलब नहीं के जैसा, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन लें वो थोड़ा सा नो साइड में है, एब्सोल्यूट नो नहीं है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है। आंखें नाक आँख सब खोल के, दिमाग खोल के ही डिसीजन लें, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन पूछिए, मेडिटेट कीजिए, पॉज कीजिए। आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब है ओके, इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है, और खुश रहने दीजिए सबको, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ठीक है। अपना ध्यान रखें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।